Student, welcome to the next video. Guys, already the first chapter of English short story, The Gold Watch. The story writer is Ponji Korarafi is going on, and guys, we know already major part of this lesson we already read, and we know already the main character of this lesson is Sanku. Sanku is a low paid worker in a factory, and he had a lot of loan, and to get rid of his loan, what step just taken by him in this lesson, क्या कदम उसके द्वारा उठाया जाता है गाइस, यही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि व्हेन द शंकु ट्राई टू जस्ट पिक अप द गोल्ड वॉच ऑफ द ऑफिसर, कैसे उसने उठाने का प्रयास किया और ही ऑलरेडी डन इट, उसने इसको उठा भी लिया, ठीक है। बट ही वॉज टोटली अफ्रेड फ्रॉम दिस, एनी बॉडी जस्ट कैन could see him and he could catch and exact from his job, निकाला जाएगा। इन दिस वे ये सारी चीज़ें उसमें दौड़ती हैं और बाद में वन वन सस्पिशियन, वन डाउट जस्ट सेटअप और सीट इन द माइंड ऑफ शंकु। शंकु के दिमाग में बिल्कुल ये शंका बैठ जाता है, किसी ने उसको देख लिया है, अब वो पकड़ा जाएगा। ये सारी बातें होती है। उसी समय एक उसका माधवन जो होता है आ जाता है, यही बातें यहाँ पे बताई गई थी। वो बोलता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल डर के लड़खड़ाते हुए जुबान से। फिर आगे क्या होता है, गो डाउन माई लायर, माधवन सेड विद द लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन सेड विद लाफ, माधवन ने हंसते हुए कहा, गॉड माई लायर, चल झूठे, ठीक है, भगवान कसम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ऐसा, ठीक है। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया, ठीक है। माधवन जैसे ही पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा अरे कोई बात नहीं है, ऐसे ही कुछ नहीं। तो उसने कहा कि भगवान कसम झूठे, झूठ बोल रहे हो। फिर वैसे बोल करके वह जो है काम पर चला गया। एंड ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड, एवरीवन जो है प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। अब देखिए शंकु ये सारी बातें जब ऐसा बोल देता है तो ये सोचने लगता है कि ही मस्ट हैव गॉन, कि वह ज़रूर चला गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी के बारे में बता दिया होगा। माई गॉड, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली, सब लोग लगभग संभवतः, न्यू अबाउट इट, इसके बारे में जान गए हैं, ठीक है। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, और लगभग 800 काम करने वाले मजदूर एट द फैक्ट्री में, वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, उसे जो है बिल्कुल शोर करते हुए चारों तरफ से घिरे रहे होंगे। दी वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और उसकी तरफ नफरत की निगाह से देख रहे होंगे, ठीक है। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरीजन, और वो बिल्कुल उसके ऊपर ताने जैसे टिप्पणियाँ करते होंगे, थेप थेप, चोर चोर चोर, ऐसा कहते हुए गाइस। देन उसके बाद क्या होता है, ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, उसके बाद उसे पकड़ करके उस सफ़ेद गोरे से मालिक के पास सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमांडेड, और उसे जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा गाइस। यही बातें जो है जैसे रनिंग इन द माइंड ऑफ शंकु, ऑलरेडी। उसके बाद फिर क्या होता है, या उसे सफ़ेद यानी गोरे मालिक के सामने ले जाया जाएगा, एंड रिप्रिमेंडेड, और उसे जो है सज़ा देने के लिए सब लोग बात कहेंगे, ठीक है। हाउ स्टैनली ही वुड लुक एट हिम, ठीक है, कैसे तीखी निगाह से या कैसे घूर घूर के लोग उसको देखेंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु सचमुच में निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी, और उस साथी विक्की की तरह, जो वाज डिसमिस्ड जस्ट वाज टेकिंग द एन ओल्ड अम्ब्रेला, जो पुरानी छाता ले जाने के नाते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, बिल्कुल उसकी तरह उसको भी निकाल दिया जाएगा। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुद हर्ट, और एक ठंडी वाली डर जो है शंकु के हृदय में प्रवेश कर गई। विच वाज
चोक्ड विद द डिप्रेसिंग थॉट, जो उसे एक दबाव भरे विचार से उसको चुभने लगी। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस। अब देखो शंकु ये सोच रहा है, क्या ये सारे विचार रनिंग इन विद इन द माइंड ऑफ द शंकु, शंकु के दिमाग में चल रहा है कि जो गार्ड है वुड बी वेट कर रहा होगा एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस कार्यालय के द्वार पर उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट विल ले डेंजर, उसने कहा कि यह रास्ता जो है इस रास्ते में, यह रास्ता खतरों से खाली नहीं है, ठीक है, यानी उस रास्ते में खतरा है। तो बोला ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, उसने कहा कि इसीलिए वह जो है सोने की घड़ी को उसके स्थान पे वापस रख देगा, ठीक है। ए स्कॉर्चिंग सिंडर, एक धधकती हुई आग, सुलगती हुई अंगीठी, दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसके अंदर जल रही थी, ठीक है। बट देन उसके बाद, ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन द सेकेंड थॉट, फिर उसके बाद उसने स्वयं ही, उसके मन में ही दूसरा विचार यह आया, अरे नहीं, बट लेकिन फाइनली ही, अरे नहीं, नहीं रखेगा, अगर रख देगा तो फिर कैसे वो कर्ज से मुक्त होगा, फिर उसे ऐसे ही अपनी बदतर लाइफ जीनी पड़ेगी, मतलब यही सारी चीज़ देख रही थी। इट मीन्स द डुअल थॉट्स दिस रनिंग इन द माइंड ऑफ शंकु। फिर उसके बाद बट फाइनली, लेकिन अंत में क्या होता है, अंततः ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना इरादा बना ही लिया, उसने अपना मन बना ही लिया कि ही वाज एट द ऑफिस रूम, कि वह जो है ऑफिस रूम के पास में ही है। एंड द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, और अभी भी खिड़की आधी खुली हुई है, ठीक है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई न था। नो वन एट ऑल, वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था, ठीक है। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, उसने जल्दी से जो है सोने की घड़ी को पकड़ा, ठीक है। आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से जल्दी से बाहर निकाला। एंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, ठीक है, बिल्कुल हिलती हुई, लहराती हुई पत्तियों की तरह कांपते हुए। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, ठीक है, इस समय केवल अपने घर को याद करते हुए, एंड हिज अनपेड डेब्ट, और अपने बिना चुकाए हुए ऋण को याद करते हुए उसने ये सब जो है क्या किया, उसने उस घड़ी को वहाँ वापस रख दिया। व्हाट वॉज टू बी डन, अब क्या करना ही था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु जो है उस समय अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहा था गाइस, ठीक है, यही बात थी ना, अनपेड, सॉरी, लगता है ही प्रेजेंटली रिमेंबर हिज होम, इस समय जो है मौजूदा हालत में अपने घर को याद किया। एंड हिज अनपेड डेब्ट, और अपने बिना चुकाए हुए ऋण को। उसके बाद व्हाट टू बी डन, फिर क्या करना ही था, ठीक है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने घुटन सा महसूस किया। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, और कुछ पद चिन्हों की आवाज़ उसके पीछे थी। समन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को उस मेज पर रख दी। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और सांस को थाम करके जो है चलता बना। इस तरह से गाइस ये लेसन बिल्कुल ख़त्म हुआ। आइए गाइस एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, प्लीज़ फोकस ऑन दिस, ओके। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिए। अगर आप स्टोरी टोटल अपने दिमाग में सेट किए होंगे गाइस, तो इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। गाइस सबसे पहली बात ये होती है, आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना होता है, और 30 वर्ड से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात होती है, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। जैसे इसमें वेयर डिड शंकु वर्क, व्हाट वर हिज प्रॉब्लम, आपने देखा कि शंकु कहाँ काम करता था और उसकी क्या समस्या थी। आप कितने सामान तरीके से बताएंगे। शंकु वर्क इन ए फैक्ट्री, ठीक है, प्रॉब्लम उसकी क्या थी, ही हैड ए लॉट ऑफ लोन डेफ्ट, उसके पास ढेर सारे कर्जे थे, यही ना उसकी मेन प्रॉब्लम थी, यही, ठीक है। अब देखो गाइस दूसरा वाला क्या है, व्हाट टाइम ऑफ द डे, ठीक है, डिड शंकु थिंक was the most suitable for the stealing the gold watch and why। अब देखिए उन दिनों जो है शंकु व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक, जिस समय जो है शंकु ने ऐसा सोचा था, was the most suitable for stealing the gold watch, उस घड़ी को चुराने का। तो उस घड़ी को चुराने का कौन से दिन का समय उसने सेलेक्ट किया था, ठीक है, ऑन वाई, क्यों। तो आप गाइस जानते ही हैं कि ड्यूरिंग द विंटर वाल टाइम
एवरी वर्कर्स जस्ट, ठीक है, हैड गॉन फॉर लंच एंड द बॉस ऑफ द फैक्ट्री आल्सो गॉन फॉर लंच, देन दिस एरिया ऑलरेडी डिजर्टेड, आप कह सकते हैं विदाउट पीपुल्स, अब बिना लोगों के हो जाता है बिल्कुल सुनसान, वाइड मोड साइलेंट, ठीक है। तो एवरीबॉडी जस्ट कैन परफॉर्म दिस स्टील वर्क, तो काम चुराने वाला काम वो कर सकता है, तो बिकॉज आप लगा के बता देंगे। वाट स्टॉप शंकु फ्रॉम स्टील इन द वॉच इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या क्या रोक रहा था, तो उसके अंदर का डर था, और क्या था, जस्ट फियर बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर था, ठीक है, इंसल्टेड एंड डिसमिस्ड फ्रॉम द हिज जॉब, जॉब से भी निकालने का डर था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो उसको शुरू में रोक रही थी। तो गाइज इट इज़ एनफ फॉर टुडे गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डीपली एक्सरसाइज वर्क। थैंक यू टू वॉच।